कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पाई नेटवर्क कॉइन की एक और नई शानदार वीडियो पे। जैसा कि दोस्तों आज 28 मार्च है और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है पाई के तरफ से। मैं बता दूं बहुत दिनों से मैं कोई भी आपको अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन दोस्तों मैं टेलीग्राम के अंदर में लगातार एक्टिव हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए होंगे, मेक श्योर चीजें आपको मालूम होगा। फिलहाल के तौर पर अगर आपने अभी तक टेलीग्राम हमारा फॉलो नहीं किया भाई ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए बात करते हैं कि पाई की तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले तो मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा कि इंडिया की तरफ से कंटिन्यूअसली रोड रैलीज निकाला जा रहा है, जहां पे लगातार लोग पाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मैं कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पे आप चीजों को देख के समझ सकते हो कि लगातार लोग इंडिया के अंदर में काफी ज्यादा सीरियस है और रोड रैलीज पाई के रिलेटेड निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे एक चीज और मेंशन है, वंस इंडिया मिस्ड बिटकॉइन नाउ दे डोंट वांट टू मिस पाई एट एनी कॉस्ट। यहां पे ये क्लियर बताया जा रहा है कि भारत एक दफा बिटकॉइन को मिस कर दिया है और दूसरी दफा पाई को मिस करना नहीं चाहता है, भले ही वो किसी भी कॉस्ट पे नजर आ जाए, किसी भी प्राइस पे नजर आ जाए। इसके साथ साथ दोस्तों एक जबरदस्त अपडेट मुझे नजर आया है। वो अपडेट क्या है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, पहले आप उसे देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे दोस्तों मैंने चालू कर दिया, पहले समझो क्या बोला जा रहा है। My name is Benedict. I'm the founder CEO Tobek Properties Limited. We're a luxury real estate marketing brand here in Lagos, Nigeria. I'm also an OG pioneer. I joined the Pi Network in 2019. जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो क्लिप देखें, आपको चीजें मालूम चल रहा होगा। यहाँ पे क्लियर ये बताया जा रहा है कि ये सीईओ और फाउंडर है तोबेक कंपनी का, तोबेक ब्रांड का, जो बेसिकली यहाँ पे नाइजीरिया कंट्री के अंदर में डीलिंग करता है प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी डील का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये सीईओ और फाउंडर होने के नाते इन्होंने पाई को एक्सेप्ट किया है एज अ प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए। तो भाई अब तक का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमें अपडेट नजर आ रहा है नाइजीरियन कंट्री की तरफ से। तो फिलहाल आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यहां पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा है, जहां पे चीजें क्लियर ये बताया जा रहा है कि पाई पेमेंट अब यहां पे तोबे के जो कंपनी है वो स्वीकार कर लिया है। अब कोई भी नाइजीरिया कंट्री के अंदर में अगर प्रॉपर्टी लेना चाहता हो तो पाई को एज अ पेमेंट यूज कर सकता है। तो अब तक एक बहुत बड़ा यूज के समय नाइजीरिया कंट्री के अंदर में नजर आ चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे देखा जाए तो भाई पूरा ग्लोबली के साथ साथ फिलहाल यहां पे देखेंगे तो साउथ कोरिया के अंदर में बहुत जबरदस्त लेवल पे मर्चेंट यहां पे नजर आ रहे हैं, जहां पे हर तरीके से पाई को लेन देन में यूज किया जा रहा है। अब दोस्तों एक और अपडेट मुझे देखने को मिल रहा है, जहां पे आप देखेंगे बताया जाएगा कि आने वाले अप्रैल में कोर टीम कुछ बहुत बड़ा यहां पे अपडेट ला सकता है। बेसिकली ये जो अपडेट होगा ये इनके इकोसिस्टम्स को लेकर हो सकता है, जहां पे कुछ खुलासा होगा कि इकोसिस्टम के अंदर में और क्या क्या ये डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिससे कि पाई का प्राइस अच्छा खासा यहां पे स्पाइक कर पाए, ऊपर जा पाए, अच्छा ग्रोथ यहां पे मिल पाए। अब दोस्तों यहां पे अगर हम करेंटली प्राइस देखने की कोशिश करेंगे तो मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा लगभग $0.82 के समथिंग में आपको प्राइस नजर आ जाता है। लेकिन ये प्राइस देखने के बाद काफी सारे पाइनियर यहां पे ये निराश है कि आखिरकार प्राइस डाउन क्यों जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे कुछ 2-3 मेजर कारण है। नंबर 1 यहां पे मेजर कारण ये है कि भाई टोकन्स की जो अनलॉकिंग हो रही है वो काफी बड़ी क्वांटिटी पे की जा रही है। अब आप बोलोगे कि भैया कितने लेवल पे की जा रही है, तो यहां पे मैंने टेलीग्राम के अंदर में डिटेल डाला है। यहां पे अगर आप रीड करोगे चीजें आपको मालूम चलेगा कि पिछले मिड मार्च में 30 दिनों के अकॉर्डिंग और अप्रैल, मई और जून के अकॉर्डिंग 99.3 मिलियन टोकन की अनलॉकिंग होने जा रही है। तो भाई अगर इतने भारी मात्रा में कहीं टोकन की अनलॉकिंग होती है तो जाहिर सी बात है सप्लाई के अंदर में इंपैक्ट पड़ता है, मतलब कि सप्लाई बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ पे प्राइस ड्रॉप करती है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भैया सेल करते थे, टोकन अनलॉक होता ही लोगों ने यहाँ पे सेल किया, जिसके कारण प्राइस यहाँ पे डाउन आया। ये था एक मेजर रीजन जिसके कारण प्राइस ड्रॉप किया है। उसके साथ साथ दूसरा मेजर रीजन यहाँ पे ये है कि भाई कोई बहुत बड़ी एक्सचेंज के ऊपर में इनकी अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई। अभी हाल ही में बाइनेंस ने एक कम्युनिटी कैंपिंग भी चलाया था, जहाँ पे 86% बाइनेंस ने वोटिंग किया था कि हाँ लिस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रॉपर अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे लगातार पायनियर्स पैनिक में है और लगातार यहां पे पाई को सेल करता दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पे कुछ और भी अपडेट्स की मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक अपडेट्स मुझे देखने को मिल रहा है, जहां पे यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर निकोलस जो कि बेसिकली पाई के
फाउंडर हैं, उन्होंने OKX, क्राकेन, कॉइनबेस जैसे कुछ एक्सचेंजेस को फॉलो कर रखा है। इसका साफ साफ जाहिर यही होता है कि ये कॉइनबेस, क्राकेन कि जैसे कुछ एक्सचेंजेस के अंदर में अपने पाई को लिस्ट करवाना चाहता है। तो भाई अगर यहाँ पे लिस्ट होता है तो डेफिनेटली इनके प्राइस के अंदर में थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ या ग्रीनरी नजर आ सकता है। बाय द वे यहाँ पे अगर आप रैंक वगैरह देखोगे भाई अभी भी रैंक यहाँ पे 24 है। कहाँ रैंक इनका जो है वो 15 चल रहा था, 16 चल रहा था और अभी 24 नंबर पे ये पाई का प्राइस और पाई का डाटा नजर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी अपडेट्स है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि हिस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2019 में लोगों ने कहा कि पाई जो है वो स्कैम है, माइनिंग नहीं करना चाहिए। उस तरीके से 2009 में लोगों ने कहा कि बिटकॉइन भी एक कंप्यूटर बेस्ड माइनिंग है, तो भैया स्कैम है, इसे भी माइनिंग नहीं करना चाहिए, कोई भी वैल्यू ये नहीं देगा। इसके साथ साथ 2014 में बोला गया कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है। 2017 में बोला जा रहा है कि भाई जो बिटकॉइन है वो हमने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करने का। अब यहाँ पे देखा है इस तरीके का पाई का भी यहाँ पे कुछ होने वाला है सीन, जैसे कि 2024 में लोग बोल रहे हैं कि एक्सपेंसिव है, 2027 में लोग यही बोलेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं $0.8 पे आपको प्राइस दिख रहा है तो भाई डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे यहाँ पे मेजर चीज़ें आनी बाकी है, जैसे कि बाइनांस की लिस्टिंग, क्राकेन के ऊपर में लिस्टिंग, कॉइनबेस एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टिंग। इसके साथ साथ पाई कोर टीम इकोसिस्टम पे काम कर रही है। अप्रैल में कुछ बहुत बड़ा अपडेट हमें आने की उम्मीद दिख रही है और लगातार हर कंट्री के अंदर में पाई अपना जो है वो यूटिलिटी तो भैया लाता ही नजर आ रहा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर यानी कि सोनपुर में भी कुछ इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। लगातार यहाँ पे पाइनियर रोड रिलीज भी कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री के अंदर में प्रॉपर्टी डीलिंग में पाई को एज अ पेमेंट यूज किया जा रहा है। तो भाई इकोसिस्टम और यूटिलिटी के बेस्ड पर पाई का प्राइस बहुत बड़ा हो सकता है आने वाले भविष्य में। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। फिलहाल के तौर पे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं लगातार आपको अपडेट्स देने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप पाई से कौन सा प्राइस उम्मीद कर रहे हो, और टेलीग्राम जरूर से फॉलो अप कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी एक और अगली शानदार वीडियो पे। जय हिंद।